हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर आपके सामने साइंस का 9th क्लास का टॉपिक है प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस किसे कहते हैं। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि केमिकल और फिजिकल चेंज के बारे में। एक चीज़ है और उसका मान लो वाटर ही है। वाटर आइस भी बन सकती है, वाटर वेपर भी बन सकता है। ठीक है, उसमें सिर्फ फिजिकल चेंज का ही, मेल्टिंग पॉइंट उसका बदल गया। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट बदल गया, आपका हार्डनेस, रिजिडिटी, है ना, फ्लूडिटी, है ना, कलर। तो ये सब फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। ठीक है, डेंसिटी भी बदल गई, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आते हैं। ठीक है, और एक हमने ऑयल लिया और एक लिया वाटर। ऑयल और वाटर लिया हमने, ठीक है दोनों लिक्विड, लेकिन ऑयल जलेगा, ठीक है, और वाटर जो है फायर एक्सटिंग्विशर का काम करेगा। और जो है इनके केमिकल उसमें चेंजिंग है। और जब इस किसी को हम मान लो ऑयल को जला रहे हैं तो उससे नया प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अब वाटर तो आइस बनी, आइस से वेपर बने, फिर आइस बन जाएगी, फिर वो फिजिकल चेंजिंग हो रहा है। इसमें केमिकल चेंज में उसकी वो जो बनेगा वो नया नया सब्सटेंस बनेगा, वो नहीं बनेगा जो पहले बनना है। तो उसको केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, केमिकल चेंज भी कहते हैं। अब जब प्योर सब्सटेंस में क्या क्या आते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड। और प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट, कंपाउंड आते हैं, और मिक्सचर में क्या आते हैं आपका होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब एलिमेंट क्या है, अब मैं आपको कहानियाँ सुनाऊँ कि उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने कहा। एलिमेंट वो है सबसे छोटा, वो सब्सटेंस का, मैटर का सबसे छोटा टाइप है जिसको ब्रोकन डाउन नहीं किया जा सकता। ठीक, वो सिंपल फॉर्म है उसकी, वो एलिमेंट है। ठीक है, और अब जो एलिमेंट भी 3 तरह का होता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटल में मैंने आपको बताया था, मेटल लश्चर रखती है, सोनोसोरस होती है। ठीक है, मतलब उसमें जो है मान लो जो आवाज़ करें, किसी हार्ड चीज़ को मारें तो वो एक वॉइस करती है ना, तो सोनोसोरस होगी। डक्टाइल है, उसके हम वायर खींच सकते हैं। मैंने बताया था 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा वायर, गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर खींच सकते हैं। डक्टाइल है, ठीक है, और मेलेबल है। मेलेबल सीट बना सकते हैं, सिल्वर की सीट बन सकती है उसकी। नॉन मेटल में ये सब चीज़ें नहीं होती। ठीक है, और जो है कंडक्टर होती है, कुछ कंडक्टर लाइट की, हीट की कंडक्टर है, कुछ हायर मेल्टिंग पॉइंट क्वालिफाइड होता है। एक मरकरी ऐसी है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। और नॉन मेटल जो है वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और हथौड़ा मारने पे टूट जाते हैं। लश्चर वगैरह नहीं होती, अलग अलग कलर के होते हैं। कोई काला है, कार्बन हो गया, कोई नीला है, कोई पीला है, अलग अलग कलर के होते हैं। ठीक है, और आ जाओ डक्टाइल का मैनेबिलिटी सोनोसोरस हो गया। ठीक है, ग्रेस, गोल्डन वगैरह होते हैं मेटल। ठीक है, तो वेरियस कलर के हो गए नॉन मेटल। और लश्चर, सोनोसोरस वगैरह नहीं होती, कोई आवाज़ नहीं आएगी। वे लकड़ी इस पर मारेंगे, क्या आवाज़ आएगी, मेटल में आवाज़ आती है। तो यही फर्क है मेटल और मेटल। अब मेटलॉइड क्या है, मेटलॉइड जो है जर्मेनियम, सिलिकन और बोरोन, ये मेटलॉइड में आते हैं। ये कुछ तो इनके प्रॉपर्टीज मेटल वाली है, कुछ नॉन मेटल वाली है, बस इतना याद करना है आपने।
ठीक है। और अब तक जो है 100 एलिमेंट्स की वो हो चुकी है, इसमें 92 नेचुरल है, बाकी मैन मेड है, ठीक है। और मरकरी जो है वो लिक्विड है, बाकी ज़्यादातर जो एलिमेंट्स मेटल होगी वो सॉलिड होगी। और 2 जो है मैटर जो है वो लिक्विड होते हैं, एक तो मेटल में मरकरी और नॉन मेटल में ब्रोमीन। नॉन मेटल में गैसेस या सॉलिड होते हैं, लिक्विड नहीं, लिक्विड से ब्रोमीन है। और कुछ ऐसे भी हैं एलिमेंट जैसे जिलेनियम, सीनियम, हैं, बिकॉज ये क्या है, हल्का सा टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर से बढ़ने पे इनका क्योंकि 303 K होता है, नॉर्मल 273 होता है, उससे ऊपर हल्का सा जाने पे 273 से और 303 तक जाने पर ये लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। अब आ जाओ कंपाउंड क्या है। अब मिक्सचर कंपाउंड बनता है। मिक्सचर तो मैंने आपको आयरन फील्ड दे दी, सैंड दे दी, आपने मिला दी, वो मिक्सचर बन गया। हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, उनमें केमिकल प्रॉपर्टी दोनों में जब भी अलग अलग रहेंगी। आयरन अपने दिखाएगा, वो अपनी दिखाएगा, तो दोनों की होंगी। लेकिन कंपाउंड क्या है, मेटल नॉन मेटल से बन के नया प्रोडक्ट बना है, केमिकल चेंजिंग, उसमें जो नया प्रोडक्ट बना है उसमें प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, ठीक है, उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, ठीक है। तो केमिकल कंपोजिशन से बना है। एलिमेंट जो है और जो कंपाउंड मिक्स हो गया, मिक्सचर में कोई कंपाउंड नहीं बनता, और एलिमेंट इसमें नया कंपाउंड बनता है। कंपाउंड में हैं वेरिएबल कंपोजिशन हो सकते हैं इसमें मिक्सचर में। आप आयरन फॉइल थोड़ी डाल लो, सैंड ज़्यादा डाल लो, उसमें साल्ट भी डाल दो, उसमें सुअर भी डाल दो, तो बन गया हो। लेकिन सबकी फिजिकल स्टेट अलग अलग है, तो आप अलग अलग तरीके से उसको फिल्ट्रेशन वगैरह ये सब सीविंग वगैरह से कर सकते हैं अलग अलग। अब कंपोजिशन ऑफ न्यू सब्जेक्ट ऑलवेज फिक्स्ड होगा केमिकल में। जैसे वाटर H2O तो फिक्स कॉम्बिनेशन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, लेकिन उसकी अलग प्रॉपर्टी है, ना तो हाइड्रोजन की है ना ऑक्सीजन, वो कंपाउंड है। मिक्सचर फॉर द प्रॉपर्टी, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट जो सब्सटेंस होंगे उनकी प्रॉपर्टी दिखाएगा, लेकिन ये नहीं दिखाएगा इसकी प्रॉपर्टी नहीं आ जाएगी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, मैंने आपको बताया था, लेकिन ये सेपरेटेड नहीं होगा, है ना। एलिमेंट्स जो है सेपरेटेड नहीं होगा कंपाउंड से, केमिकल प्रोसेस के अंदर ले आना पड़ेगा तब जाके होगा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा आपको बता रहा हूँ विस्तार से, आप देख लेना, ठीक है। अब ये प्योर सब्सटेंस, इसमें क्या है, मैटर है सबसे पहले, मैटर्स में क्या आएगा आपका, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट में मेटल नॉन मेटल आ गया और मेटल ऐड आ गया। और नंबर सेकंड है मिक्सचर, है ना। वेरी सिंपल है कि प्योर सब्सटेंस इज प्योर, मिक्सचर में 2 को मिला दिया या 4 को मिला दिया तो मिक्सचर बन गया। अब प्योर सब्सटेंस में क्या आएगा, एलिमेंट्स, और ये आएगा कंपाउंड, ठीक है। और इसमें मिक्सचर भी 2 तरह का होगा, एक होमोजीनस जिसमें दोनों के पार्टिकल एक दूसरे के अंदर जो गैप है उनके अंदर उसमें चले जाएंगे और वो एक जैसा
दिखेगा। और हिट्रोजीनस, इसमें कोलाइडल वगैरह ये सब आते हैं, सस्पेंशन आता है हिट्रोजीनस में, रिंडल इफेक्ट करता है जो आपका वो हिट्रोजीनस। है ना। और मैंने आपको बताया था वो जो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजिंग, वो आपका अलग मैटर हो गया। ठीक है, अभी जो एलिमेंट है वो मतलब कि ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फॉर्म, है ना, कैन नॉट ब्रोकन इन सिंपल फॉर्म, है ना, कैन नॉट ब्रोक इन द सिंपल फॉर्म में होगा। कंपाउंड, कंपाउंड में क्या होगा, हैव ए फिक्स कॉम्बिनेशन, है ना, फिक्स कॉम्बिनेशन होगा इसके अंदर। कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन द एलिमेंट बाय केमिकल, ये फिजिकल उससे नहीं होगा, ये सिर्फ जो है केमिकल मेथड से ब्रोकन डाउन हो जाएंगे। ठीक है, चाहे वो आपका केमिकल रिएक्शन है और या इलेक्ट्रोलाइसिस है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया, चाहे उसका वो कर दिया। इसमें क्या क्या आएंगे, कॉपर, ठीक है, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मरकरी। ये मरकरी ये लिक्विड फॉर्म में होती है। अब कंपाउंड में आ जाओ, वाटर, मैथेन, शुगर, साल्ट, है ना। शुगर जो है अब ये है C6H12O6, है ना। साल्ट NaCl, ये दो बन रहे, इसमें 3 का कॉम्बिनेशन है ना। वाटर H2O, ये 2 का कॉम्बिनेशन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। मेथेन CH4, ये 2 का कॉम्बिनेशन है, 4H और 1 आपका। ठीक है, ये जो होमोजीनस है ये कैसे होते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन में है और ये नॉन यूनिफॉर्म में है। ठीक है, होमोजीनस। और ये क्या आएगा, शुगर इन वाटर, salt in water, carbon dioxide, water in alcohol। ठीक है, यूनिफॉर्म है बिल्कुल ये। और इसमें क्या आएगा, मिक्सचर हेटेरोजेनस में सैंड, साल्ट, इनमें तो कुछ भी मिला दो, शुगर एंड साल्ट, है ना। सैंड साल्ट से मिला दी या शुगर साल्ट से मिला दी, और वाटर को किससे मिला दिया, ऑयल से मिला दिया, एंड ऑयल। ठीक है, तो ये हेटेरोजेनस है, इसमें अलग अलग रहेगा। ठीक है, इसमें तो आपका वैसा रहेगा। ठीक है, तो जो है एलिमेंट जो है, अब यहां से आ जाओ, दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं। ये साइंस ऐसे रॉबर्ट बॉयलर और ये एंथोनी लस्टर ने बताया, ये तो कहानियां हो गई।
ठीक है। अब यह है कि डिफाइंड द एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, है ना। ये क्या है, बेसिक फॉर्म, बेसिक फॉर्म है, आयरन है तो आयरन है, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल सब्सटेंस। अब आयरन तो आयरन रहेगा, वो क्या टूटेगा, उसमें कोई दो चीजें थोड़ी है। तो इसे अब 3 में डिवाइड कर देंगे, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ये मैंने आपको बताया था, मेटल लस्टर करती है और सोनोसोरस है, और आपकी सोनोसोरस आवाज करती है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट की कंडक्टर गुड है, ये बैड है सारे के सारे, ठीक है। सिल्वर ग्रेफाइट में जो है एक वो ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट, ये कंडक्टर है, ये एलोट्रोपिक फॉर्म कार्बन की है, कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म, एलोट्रोपिक फॉर्म है, ठीक है। ये बहुत सारे कलर के होते हैं, नॉन मेटल ये लस्टर वाले होते हैं, इनमें कोई लस्टर वगैरह नहीं होती, ठीक है। जो इंटीमेडिएट ये बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में आएंगे, मेटलॉइड, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल के बीच में आएंगे मेटलॉइड, ठीक है। मैंने बताया था एलिमेंट कितने अब तक, 192 नेचुरल, ये ठीक है। एलिमेंट कितने हैं अब तक, कितने, 192 नेचुरल है और 8 ये बनाए हुए हैं, आर्टिफिशियल है, ठीक है। और एलिमेंट में Hg मरकरी एंड ब्रोमीन लिक्विड है, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। और जर्मेनियम, सिलिकॉन और बोरोन, ये क्या है, बोरोन, ये बोरोन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये क्या है, ये जो है तीनों मेटलॉइड हैं, इनमें दोनों के गुण होते हैं। और गैलीनियम और कैल्शियम, गैलियम और कैल्शियम, इनका 303 होता है ना, इनका इतना बॉइलिंग पॉइंट होता है, और सॉरी मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो ये मेल्ट हो जाते हैं रूम टेम्परेचर से हल्का सा बढ़ने पे, ठीक है। मेजॉरिटी एलिमेंट क्या है, सॉलिड है, सिर्फ गैसेज को छोड़ के, ठीक है। अच्छा भाइयों, कंपाउंड, कंपाउंड सब्सटेंस, कंपाउंड क्या होता है, 2 और मोर एलिमेंट्स, 2 और मोर एलिमेंट को मिला देंगे तो कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने देख लिया, बता दिया, एलिमेंट आर कंपाउंड और जस्ट बी मिक्स टुगेदर, ठीक है। 2 को मिला दिया, सैंड को मिला दिया, साल्ट को मिला दिया, शुगर को मिला दिया, किसी को मिला दिया, 3 को बना दिया, तो वो न्यू कंपाउंड नहीं बनेगा, लेकिन इसमें कंपाउंड में न्यू कंपाउंड बन जाता है। अब आ जाओ मिक्सचर इज वेरिएबल वो कंपोजिशन, लेकिन इसमें नहीं होगा, इसमें फिक्स कंपोजिशन होगा, H2 है तो 2 H होंगे, 1 होगा, ठीक है। मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, ठीक है। अगर आयरन फिलिंग है, सैंड है, तो वो उनका दोनों के अपना दोनों की प्रॉपर्टी रखेगा, ठीक है। लेकिन क्या इसमें नई प्रॉपर्टी होंगी, वाटर है तो नया प्रॉपर्टी होगी, ना ऑक्सीजन की होगी ना हाइड्रोजन की होगी, नई प्रॉपर्टी होगी इसकी अपनी, ठीक है। सेपरेट इज बाय फेयरली इजीली एंड फिजिकल मेथड, और ये सेपरेटेड नहीं किया जा सकता, ठीक है। और ये मैंने आपको बताई थी हेटेरोजेनस होमोजेनस। आज के लिए इतना ही, और जैसा मेरा लगा मेरे साथ बने रहिए चैनल पे, और इस तरह से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। साइंस इज नॉट ए डिफिकल्ट फॉर यू। ओके बाय।